नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का द हैकिस्तान यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स की कुछ बिल्कुल ही बेसिक कमांड्स के बारे में। और अगर आप बिल्कुल नए यूज़र हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल और सबसे पहली कमांड मैं देखता हूँ यूनेम। यूनेम क्या करेगा, हमारे सिस्टम का एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो सेट है वो हमें दिखा देगा लिनक्स। अगर आप यूनेम हाइफन वी टाइप करेंगे, हाइफन आर टाइप करेंगे, तो हमें दिखाएगा हमारे कर्नल का वर्जन। तो लिनक्स दोस्तों कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल का नाम है और कर्नल का वर्जन है वो है ये। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो कर्नल हमने यूज किया है उस कर्नल को हम बोलते हैं लिनक्स। आगे चलते हैं और टाइप करते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सिस्टम का एक बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम जो कि लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट वही होस्ट नेम है, अगर आपने विंडोज पे भी काम किया हो तो हम यूआरएल टाइप करते हैं http लोकल होस्ट। ये आप उसे अगर आपको नहीं भी पता तो आप अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा होस्ट नेम लोकल होस्ट है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं ls कमांड से। ls कमांड क्या है, हमारे जिस भी डायरेक्टरी में आप हैं उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। मतलब अगर आप इस डायरेक्टरी में अभी हैं तो इस डायरेक्टरी के अंदर और क्या डायरेक्टरीज हैं उसे वो डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं आपको इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ एक्टिविटीज पे, फाइल्स के अंदर, और यहाँ मैं देखूं तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये कंटेंट हैं। जो कंटेंट यहाँ पे आपको विजिबल हैं वही आप यहाँ देख सकते हैं, डेस्कटॉप, म्यूजिक, पब्लिक, वीडियोस। उस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है डेस्कटॉप, म्यूजिक, पब्लिक, वीडियोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लिस्ट कमांड, ls कमांड स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ls कमांड का मतलब है लिस्ट करना उस डायरेक्टरी में अवेलेबल फाइल्स को। अगर आप ls-a टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जो कि यहाँ पे भी विजिबल नहीं है वो आपको देखने को मिलेगी। इनको हम बोलते हैं हिडन फाइल्स। हिडन फाइल्स क्या होती हैं, जो डॉट से स्टार्ट होती हैं। डॉट को हम लिनक्स में बोलते हैं पीरियड। तो जो जो भी डायरेक्टरी का नाम डॉट से या फिर फाइल का नाम डॉट से स्टार्ट होता है वो होती है हिडन फाइल या फिर हिडन डायरेक्टरीज। अगर आप टाइप करेंगे ls-al तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास सभी डायरेक्टरीज और फाइल्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जुड़ के आई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोर्शन है वो है हमारी परमिशंस। परमिशंस होती हैं, अब विंडोज में आपने देखा होगा कि परमिशंस हम सेट करते हैं रीड ओनली, राइट ओनली। उसी तरीके से यहाँ पे आर का मतलब है रीड ओनली, डब्ल्यू का मतलब है राइट, और आप यहाँ देखेंगे एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। हम इनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं इन सब के बारे में आपको बाद में। और आप यहाँ देखेंगे ये है हमारे यूजर का नाम, ऑनर का नाम, मतलब जिसने भी इस फाइल को बनाया है। तो यहाँ पे इस फाइल का ऑनर है रूट। और यहाँ पे एक ग्रुप का कंसेप्ट होता है। ग्रुप क्या होता है, हम कुछ फाइल्स को एक ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं, मतलब उस ग्रुप में एक से ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं और उस ग्रुप के सभी यूजर्स को उस फाइल का एक्सेस होता है। तो अभी के लिए इस फाइल का ये जो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं ये भी एक तरीके की डायरेक्टरी का नाम है यहाँ। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है जिसका ओनर मतलब जिसने भी इसे बनाया है वो है हैकिस्तान, और जिस ग्रुप को ये बिलोंग करती है उसका नाम भी बाय डिफॉल्ट हैकिस्तान ही है। आप सिंपल ls-l से भी ये सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे हिडन फाइल्स नहीं आएंगी। तो अगली कमांड जो है वो है हमारी cd कमांड। cd कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी।
चेंज डायरेक्टरी का काम आता है आपको फाइल्स को नेविगेट करने के लिए काम आती है। तो cd अगर मुझे जाना है डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर तो मैं यहाँ से टाइप करूंगा cd डेस्कटॉप, तो आप डेस्कटॉप के अंदर लैंड हो जाएंगे या फिर डेस्कटॉप के अंदर नेविगेट कर जाएंगे। अब यहाँ ls करेंगे तो मेरे पास यहाँ एक फाइल अवेलेबल है, हो सकता है आपको एक खाली मिले, ये फाइल मैंने खुद ने बनाई है। आपको डेस्कटॉप में बाय डिफॉल्ट कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और cd के साथ अगर आप 2 बार डॉट्स लगाएंगे तो आप वापस से एक डायरेक्टरी पीछे पहुंच जाएंगे। तो cd से cd डबल डॉट मैंने किया तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे पहुंच गया, मतलब जहां मैं था वापस से वहीं पहुंच गया। cd कमांड के बाद अगर हम बात करते हैं तो अगली कमांड है हमारी pwd। pwd कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए काम आता है। वो क्या करेगा, आप जिस भी लोकेशन पे हैं अभी सिस्टम में वो आपको ये दिखा देगा। तो अभी हम कहाँ हैं, स्लैश के अंदर। तो दोस्तों जो पहला स्लैश होता है हम उसे एज अ स्लैश ही बोलते हैं या फिर रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके अंदर ही हमारी बाकी सारी डायरेक्टरी आती है। तो स्लैश अपने आप में एक फोल्डर या डायरेक्टरी है। तो स्लैश के अंदर होम और होम के अंदर हैकिस्तान। तो ये हैकिस्तान जो है ये यूजर की होम डायरेक्टरी है, मैं आपको बता चुका हूँ। और pwd जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे आपने cd डेस्कटॉप किया तो यहाँ आपने pwd टाइप किया तो आपको ये पूरा पाथ दे देगा कि आप स्लैश से लेके किस डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट हैं या फिर किस डायरेक्टरी में आप नेविगेट कर चुके हैं। मैं वापस बैक जाता हूँ। सॉरी, cd अगर आप सिंपल cd टाइप करेंगे तो आप वापस से यूजर की होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे और आप उस टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये देखिए सब कुछ साफ हो गया है। और अगली कमांड मैं आपको बताता हूँ वो होगी हमारी cp कमांड। और cp कमांड से पहले मैं आपको बताता हूँ टच कमांड। टच कमांड क्या करता है, टच कमांड एक फाइल को, एम्प्टी फाइल को, खाली फाइल को क्रिएट करने के काम आता है। तो टच, आप फाइल का नाम दीजिए यहाँ पे कुछ भी, a.txt, और आप यहाँ देखेंगे a.txt नाम की फाइल बन चुकी है। ऐसे ही अगर आप b.txt लिखें तो देखेंगे b.txt नाम की फाइल बन चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, मार्केट में बहुत लोग सोचते हैं कि टच कमांड सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के काम आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इस टच कमांड का काम सिर्फ इतना ही नहीं है। टच कमांड का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करे, और क्या काम आती है ये और भी, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मेरी अगली वीडियो में देखना ना भूलिएगा। तो अभी हम बात करते हैं अगली कमांड की, जो है हमारी mkdir। तो टच कमांड हमने देखी एक फाइल क्रिएट करने के काम आती है। उसी तरीके से mkdir नाम की कमांड एक डायरेक्टरी को या फिर फोल्डर को क्रिएट करने के काम आती है। mkdir आप किसी भी डायरेक्टरी का नाम दीजिए, जैसे मैंने हैक नाम की डायरेक्टरी बनाई, आप यहाँ चेक कर सकते हैं ls कमांड से, और आप यहाँ देखेंगे हैक नाम की डायरेक्टरी हमारे पास आ गई है। एक और चीज नोटिस करिएगा, जो भी डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर्स के नाम हैं, मैं फोल्डर्स को अब डायरेक्टरीज ही बोलूंगा, फोल्डर नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिनक्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है डायरेक्टरी जो हम फोल्डर के नाम से जानते हैं, और एक होती है फाइल जो आपको इस तरीके से वाइट टेक्स्ट में आपको यहाँ दिखेगी। तो ये होती है डायरेक्टरीज और ये होती है हमारी फाइल्स। तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्टरीज के जो नाम होंगे वो हमारे ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं और फाइल्स के नाम व्हाइट कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। हम आगे चलते हैं। mkdir से हमने एक डायरेक्टरी बनाई, उस तरीके से आपको अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो उसके लिए कमांड है rmdir कमांड। rmdir कमांड इससे आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, और आप यहाँ चेक करेंगे हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। और उसी तरीके से अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप सिंपल rm यूज कर सकते हैं, rma.txt। आप यहाँ देखेंगे हमारी फाइल भी डिलीट हो चुकी है। तो आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, उससे पहले मैं एक डायरेक्टरी फिर से बनाता हूँ mkdir hck हैक
और मैं यहाँ हैक के अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ toucha.txt। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक फाइल है और मैं हूँ अभी होम हैकिस्तान हैक के अंदर। ये मेरा अभी प्रेजेंट पाथ है और मैं जाता हूँ cd एक डायरेक्टरी पीछे, मतलब मैं जहाँ पे पहले था। अगर आप यहाँ से चाहेंगे हैक नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करना तो आप क्या टाइप करेंगे rmdir hack। तो यहाँ पे ये बता रहा है फेल्ड हो गई है, ये जो कमांड है ये फेल हो गई है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। मतलब जिस भी डायरेक्टरी को हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो अभी खाली नहीं है। और लिनक्स में आप खाली डायरेक्टरी को ही डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है जिसके अंदर कोई और फाइल्स भी है, उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी rm स्पेस -r। -r का मतलब है रिकर्सिवली, मतलब पहले अंदर की फाइल्स को डिलीट करो, उसके बाद बाहर की तरफ आओ। मतलब आपके पास अगर a के अंदर b है, b के अंदर c है, तो पहले c डिलीट होगा, फिर b डिलीट होगा, फिर a डिलीट होगा। उसी तरीके से rm-r और डायरेक्टरी का नाम, तो देखेंगे आप डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। और उसी तरीके से आप सिंपल rm को यूज कर सकते हैं एक सिंपल सी फाइल को डिलीट करने के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे rma.txt। और हम अब मूव करते हैं अपनी अगली कमांड पे, वो है हमारी cat कमांड। cat कमांड क्या काम आती है? cat कमांड काम आता है हमारा किसी भी फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए, जैसे हम नोटपैड यूज करते हैं। हालांकि ये नोटपैड का काम नहीं करता, ये सिर्फ आपको उस फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कैट मैं टाइप करता पहले एक चेक करता हूँ कोई फाइल है, हाँ b.txt की फाइल है, और मैं कमांड लिखता हूँ cat b.txt। तो अभी हमारे पास ये खाली फाइल है, तो अभी हमारे पास कुछ आएगा नहीं इसमें लिखा हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ लिखना, मतलब आप इस फाइल को एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक कमांड है, कमांड नहीं कहूँगा, ये एक टूल है। जैसे कि आपके पास नोटपैड होता है विंडोज में, वैसे ही हमारे पास एडिटर टूल है यहाँ पे vi b.txt में टाइप करूंगा तो हमारे पास एक एडिटर खुल जाएगा। एडिटर में काम करने के लिए आपके पास जो भी अगर आप कुछ टाइप करेंगे यहाँ पे तो टाइप नहीं होगा दोस्तों। ये टाइप हुआ क्योंकि मैंने आई प्रेस किया। आई प्रेस करने से आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप इंसर्ट मोड लिखा हुआ है। वापस मैं जाता हूँ, देखिए वापस करके दिखाता हूँ। अभी ध्यान मत दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। vi.b.txt मैंने ओपन किया। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। टाइप करने के लिए आप प्रेस करेंगे आई। एक बार आई प्रेस किया आप इंसर्ट मोड में आ गए। अब आप यहाँ पे जो भी चाहें वो टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये टाइप किया। आपको ये सेव करके बाहर जाना है। सेव करने के लिए आप एस्केप की दबाइए, ESC एस्केप की दबाइए। तो आप देखेंगे यहाँ से इंसर्ट जो लिखा हुआ था वो हट चुका है। मतलब आप अभी वापस से कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। मैंने आई दबा दिया तो ये वापस से टाइप करने लग गया। एस्केप दबाया तो आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। एस्केप दबाने के बाद आपको टाइप करना है कॉलन। कॉलन देख रहे हैं ये दो डॉट्स, कॉलन WQ। WQ का मतलब होता है राइट एंड क्विट। राइट एंड क्विट करेंगे तो ये देखिए मैं बाहर आ गया और जो हमारा कंटेंट है वो सेव भी हो चुका है। अब वापस से इसे ओपन करेंगे तो आप वापस से देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। अगर आपको वापस से सिंपल बाहर जाना है बिना एडिट किए फाइल को, तो आप एस्केप प्रेस करिए, कॉलन टाइप करिए और सिंपल क्यू टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। मतलब आप उसमें कुछ राइट नहीं कर रहे हैं, आप क्विट करके बाहर आ रहे हैं। अब आप देखेंगे cat b.txt तो आपको दिख जाएगा हमने इसमें क्या लिखा था। एक सिंपल सी कमांड है कि आपको फाइल के कंटेंट शो करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, और अगली कमांड जो होगी वो है हमारी मैन कमांड। मैन कमांड क्या करेगा? मैन कमांड हमारा काम आता है मैनुअल के लिए। मैनुअल क्या होती है? हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। हालांकि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
या फिर ओपन सोर्स टूल है, तो हमारे पास इसका कोड भी है। अभी हम कोड का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप उस टूल के कोड को पढ़ सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। अभी मैं बात नहीं करता हूँ उसके बारे में, कंफ्यूज नहीं होंगे हम सिंपल मैन को यूज करेंगे। मैन काम आता है मैनुअल के लिए। और ls इसका मतलब क्या है, आपको लिनक्स में किसी भी कमांड की वर्किंग को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भूल चुके हैं कि मुझे याद नहीं है कि ls कमांड क्या काम आता है, तो मैंने टाइप किया man ls, तो आपके पास ये मैनुअल खुल जाएगी। इसे हम बोलते हैं मैनुअल या फिर कहें डॉक्यूमेंट। और आप यहाँ चेक करेंगे, आपको बहुत सारे ये हाइफन के साथ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे और ये भी पता पड़ेगा ये काम क्या आता है। इट इज यूज टू लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, मतलब उस फाइल की इंफॉर्मेशन को लिस्ट या फिर डिस्प्ले करने के काम आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे -1 नाम का ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाया था, ls-a, सारी फाइल्स को ये शो कर देगा। डू नॉट इग्नोर द एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे एल होगा यहाँ, ये रहा एल, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो ls-l-al या फिर -l जो हमने यूज किया था उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट करना। तो ये बात हुई man की। आप इसी तरीके से किसी भी कमांड की मैनुअल खोल के पढ़ के चेक कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ls-l में चेक करता हूँ, सपोर्ट किया इसने, ये भी वही आपके लिए मैनुअल खोल देगा, लेकिन आपको इसके बाद अभी इसने क्या किया, आपके शेल पे मतलब आपके टर्मिनल पे ही ये डिस्प्ले कर दी पूरी फाइल, आपको वहां अलग से किसी और फाइल में लेके नहीं गया। और अगर आप यहाँ पे 2 बार टैप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ अभी आप इसने डायरेक्टरीज के नाम मेरे पास शो किए, वो क्यों किए, इसका मतलब ये है कि ls के बाद आप इन सब के नाम दे सकते हैं। मतलब ls के बाद अगर मैं टाइप करूं डेस्कटॉप, तो आप देखेंगे ls डेस्कटॉप करने के बाद मुझे पता पड़ा कि डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ ls करेंगे तो आप देखेंगे वही c.txt यहाँ पे भी अवेलेबल है, और जो कि हमने बाहर से चेक कर ली थी। और तो अभी की लास्ट कमांड में आपसे बात करूं तो वो है हमारी यूजर ऐड कमांड। अब यूजर ऐड कमांड क्या काम आता है, तो हम नॉर्मली एक यूजर के साथ काम नहीं करते, हमारे सिस्टम में 2 या 3 यूजर हो सकते हैं। उसी तरीके से अभी मेरे पास सिर्फ एक यूजर अवेलेबल है, वो है हैकिस्तान। अगर मैं चाहूँ कि दूसरा यूजर मुझे बनाना है तो मैं टाइप करूंगा यूजर ऐड और यूजर का नाम। तो यूजर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं टाइप करता हूँ यूजर 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एरर मिली, एरर या फिर वार्निंग कहिए कि परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों है, क्योंकि हैकिस्तान जो यूजर है मैं उससे एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब मैं एक हैकिस्तान यूजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और यूजर को इसमें ऐड करूँ, तो मेरे पास वो पावर्स नहीं है। हम चेंज कर सकते हैं, हम पावर दे सकते हैं कि मैं भी किसी यूजर को ऐड कर सकूं, लेकिन अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर मुझे सिंपल यूजर ऐड करना है तो मुझे इसकी पावर होनी चाहिए, और उसकी पावर किसके पास है, उसकी पावर है रूट यूजर के पास। तो रूट हमारा सुपर यूजर होता है। सुपर यूजर का मतलब जिसके पास सभी पावर्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप जाएंगे su-root, su जो कमांड है वो होती है स्विच यूजर। स्विच यूजर से आप यूजर चेंज कर सकते हैं, मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर पे मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पासवर्ड दिया और मैं यहाँ देख सकते हैं रूट यूजर में आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ से यही चीज ट्राई करेंगे तो यूजर ऐड यूजर 2, तो ये देखिए यूजर ऐड हो चुका है। और आप इसका पासवर्ड देना चाहेंगे तो पासवर्ड देने के लिए कमांड होती है passwd कमांड। तो passwd कमांड से आप उस यूजर का पासवर्ड दे सकते हैं, मतलब आप उस यूजर का पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे उस यूजर को पासवर्ड देना है, वो मैंने दिया। ये एक वार्निंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी हम रूट यूजर से काम कर रहे हैं। तो पासवर्ड उसका हमने अटैच कर दिया है। अगर आप चेक करें यूजर बना कि नहीं बना,
तो यूजर 2 पे आप मूव कर सकते हैं। अब देखेंगे आप कि हमने रूट यूजर से यूजर 2 पे मूव किया, लेकिन इसने पासवर्ड नहीं मांगा। अब पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मैंने आपको कहा था रूट यूजर सुपर यूजर होता है, मतलब उसके पास सभी पावर्स होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इंडस्ट्री में जहाँ पे हम सर्वर्स पे काम करते हैं, हम रूट यूजर को लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं इसी पे। अगर मैं चाहूँ यूजर 2 से हैकिस्तान यूजर में जाना, तो मैं टाइप करूंगा SU-HACKISTAN हैकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने पासवर्ड मुझे मांगा और मैं हैकिस्तान में एंटर कर चुका हूँ। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ SU-यूजर 2 में जाना, तो इसने मुझे पासवर्ड मांगा, क्योंकि मैं रूट यूजर नहीं हूँ इस टाइम पे। तो हम यूजर 2 के अंदर मूव कर चुके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। Yes, I'm on my, I'm so, yes, I am so, I'm on my, I'm on my.